गुरुजी, हम जब शास्त्रों की बात करते हैं, जब हम गीता की बात करते हैं, तो सबका अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन कौन सा पर्सपेक्टिव सही है हम ये नहीं कह सकते, पर हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोगों के आगे हर पर्सपेक्टिव को परोसें, ताकि वो अपनी बुद्धि, अपने इंटेलेक्ट से जो उनको बहुत रेजोनेट कर रहा है वो समझ सके। तो मेरा आज का जो पर्पस है वो यही है कि गीता को आपकी दृष्टि से समझा जाए। हालांकि वो कृष्ण की वाणी है, लेकिन फिर भी मैं आपकी दृष्टि से उसको समझना चाहूँगी। और मैंने विषय जो चुना है वो सोल जर्नी है। आत्मा के बारे में हम जानेंगे, मन बुद्धि अहंकार के बारे में जानेंगे, साथ ही हम मृत्यु को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डेथ क्या है और गीता इस पर क्या कहती है। सबसे पहला मेरा सवाल, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो एक ही श्लोक याद आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अंत्यापो नाशुष्यते मारुता। लेकिन इसमें आत्मा तो कहीं शब्द आया नहीं है, तो क्या आत्मा की बात हुई है गीता में? थैंक्स हरिओम। ना आपने काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए उसमें, तो उसको जवाब मैं धीरे धीरे मैं दूंगा। सबसे पहले डेथ को समझते क्या है। इसे हिंदी शब्द है देहांत। देह का अंत होता है। ये जो देह है हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। सबसे पहले जो तत्व निकलता है मृत्यु में वो सांसें, वायु निकलती है, फिर बॉडी ठंडी हो जाती है, जल अग्नि तत्व चला जाता है, फिर डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, जल चला जाता है, फिर उसे दबा दो या जला दो तो वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और हमारे यहाँ मटका तोड़ा जाता है। मटका मीन्स एक स्पेस, वो स्पेस चला गया। तो डेथ इज नथिंग बट ए चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। है क्या डेथ? देह का अंत हो गया। बट व्हाट हैपेंड टू हिज डिजायर, उसकी इमोशंस, एंगर, जेलसी, ग्रीड, लव, पैशन, कंपैशन, नॉलेज, उनका क्या हुआ? एंड फिजिक्स का लॉ है, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। सो व्हाट हैपेंड टू दिस इनर एनर्जी? उसको इन लेमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं आत्मा, विच इज नॉट टेक्निकली राइट, बिकॉज जिन श्लोकों में भगवान जी ने इसकी देहधारी की अक्षता की बात करी है, देह को जिसने धारण किया वह अक्षय है, वर्स नंबर 11 से लेके 30 चैप्टर 2 में। आई गिव यू लिटिल ग्लिम्पसेस ऑफ दैट। 11वें श्लोक में भगवान जी ने बोला, गतासूंश्च नानु शोचंति पंडिता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले, कैसे जाने वाले पता नहीं, बट एक बात पक्की है कि जाने वाले। ये अटल सत्य है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। देयर इज ओनली मृत्यु, एक सच है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो भगवान कहते हैं इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक चले गए, दूसरे जाने वाले। लेकिन 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, नत्वेवाहं जातु नासम, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया आप भगवान हो, नहीं जाओगे। अर्जुन तू भी नहीं जाएगा। चलो भैया, उनको स्पेशल डिस्काउंट मिल गया, कृष्ण जी के साथ बनने पे उनको भी मोक्ष मिल गया। भगवान कहते हैं यहाँ जितने राजा लोग हैं कोई नहीं मरेगा, नो वन विल डाई। एंड इन रियलिटी नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता। डेथ जो है वो इस कनेक्शन जो है वो चेंज हुआ है। नाउ जनरली वी यूज वर्ड आत्मा, बट टेक्निकली ये आत्मा नहीं है, क्योंकि भगवान जी ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में बोला, अहम आत्मा गुढ़ा केशा अहम आदिश्च मध्यम च, मैं आत्मा हूँ, सब शरीरों में हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, परा और अपरा। मैं टेक्निकली नहीं जा रहा क्योंकि ऑडियंस इतनी टेक्निकली वाइज नहीं होगी, लेकिन भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूँ और आत्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है। और जो चीज सर्वव्यापी हो सकती है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है? ये गिलास इधर है, इधर नहीं है, अब यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं है। एनीथिंग विच इज ऑल परवेसिव कैन नॉट मूव। और हम कहते हैं आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आत्मा तो परमात्मा है, वो अशांत हो ही नहीं सकती। वो निर्मल है, निराकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, अचल है, सर्वव्यापी है। उसको कैसे मरेगी? क्या दुख होगी? पर चल रहा है जैसे आटा पिसाने जा रही हूँ। आटा थोड़ी पिसाने जाते हो, गेहूं पिसाने जाते हो, बट बोल देते हैं आटा पिसाने की, ये जो चल रहा है। अब मोबिल ऑयल डाल दे इसमें, मोबिल ऑयल थोड़ी होते हैं। हम इसके जेरोक्स कर दे, जेरोक्स थोड़ी है, फोटोकॉपी है। हम बोल देते गोदरेज की अलमारी, गोदरेज की थोड़ी है।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप कि हमारे दिमाग, हमारे शास्त्रों की टेक्निकली आत्मा नहीं जाती. व्हाट रियली हैपन, you choose your own parents, you choose your own environment, you choose your own country, you choose your own body, you choose your own disease. Now anybody is ready to understand this? I'm ready to explain. You choose your own disease. आप खुद अपने शरीर को ढूंढते हो, आप अपने माँ बाप को ढूंढते हो, आप अपने जो भी आपकी लाइफ में है वो लाइफ इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस. मैं खुद चुनती हूँ. यस, भगवान जी कहते 13वें अध्याय में, जैसे आपके गुण हो तमस रजस सत्व, ये मन बुद्धि 3 गुण है. जी. भगवान गुणातीत है, निर्गुण है, निष्क्रिय, गुणातीत है. शरीर 3 गुणों का बना हुआ है. ये शरीर नहीं, मन बुद्धि 3 गुणों का बना है. तमस रजस सत्व. जो सात्विक गुणों पे प्रधान व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है वो योगियों के कुल में जन्म लेता है. राजसिक व्यक्ति राक्षसों के कुल में जन्म लेता है. नाउ राक्षस डजंट मीन सिंह लगाए हुए. भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के श्लोकों में आखिरी में, जो सत्व में जिसका शरीर छूटता है, मन बुद्धि सात्विक है, उसकी मृत्यु के बाद वो ऐसे माहौल में जन्म लेता है जहां पे बचपन से क्या है, मैं एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट. 5 घरों में जन्म लेता है 6ठे अध्याय में भगवान जी कहते हैं. एक्चुअल में 3 बोले, मैं उसको थोड़ा सा एलॉबरेट कर देता हूँ. 5 घरों में जन्म लेता है. पहला शुद्धात्मा, उन घरों में जहां शांति है, समृद्धि नहीं है, शुद्धात्मा. दूसरा है उन घरों में जो श्रीमान है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस नहीं है. सो सम पीपल आर पीसफुल. आप गांव में चले जाइए, हमारा आश्रम है नरेंद्र नगर के पास, गीता एकेडमी, वहां पे चले जाइए, सारा दिन लोग ताश खेल रहे हैं, उसमें चारपाई पे बैठे हुए. शांति है, समृद्धि नहीं है. तो कुछ लोगों के पास शुद्धात्मा शब्द यूज किया, बट श्रीमान नहीं है. कुछ लोग श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं लेकिन शांति नहीं है. कुछ लोग उन घरों में जन्म लेते हैं जहां ना शांति है ना समृद्धि है. और कुछ लोग उन घरों में जन्म लेते हैं जहां शांति भी है, समृद्धि. विच वन इज द बेस्ट? शांति ना, मैंने 5वां भी बोला ही नहीं. मैंने 5वां तो बोला ही नहीं. भगवान कहते हैं योगियों के कुल में जन्म लेते हो. एंड रेयर इंडीड इज दैट बर्थ. ऐसा बर्थ बहुत दुर्लभ है कि कोई योगियों के कुल में जन्म ले. वहाँ क्या क्या होता है? हाँ जी, वहाँ होता है कि आपको बचपन से ही अध्यात्म की संस्कार मिलते हैं. आई नो सम पीपल 18 साल की उम्र में बच्चे को शराब पिला रहे होते हैं, पार्टी हो रही होती है. यू आर 18 नाउ, एडल्ट. तो हमें कहाँ संस्कार कैसे, किसे माँ बाप मिले? जैसे आप बताते हैं आपके पिताजी, आपकी फैमिली के संस्कार. मैं खुद ऐसे परिवार से आया हूँ जो सोमनाथ मंदिर के प्रीस्ट से निकलते हुए हम नागर ब्राह्मण. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल आवर फैमिलीज लाइक दैट, लेकिन योगियों के कुल में. इवन दो हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया प्रहलाद ने, लेकिन गुरु नारद जी मिल गए. सो ये है. सो ये जो शरीर है ये 5 तत्वों में मिल जाता है. ऐसे है जैसे मैं इसको सिंपल उदाहरण दे लूं. आत्मा सूरज है जी, ये शरीर गिलास है, ये जैसे गिलास है, ये पानी मन और बुद्धि है. सूरज का रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है जी. इसे आप जीवात्मा कह दो, कोई कह दो, ये अंतःकरण में इसमें आ रहा है. अब मैं इस पानी को वहां शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ सूरज नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा. तो ये शरीर है हमारा. प्रभु आत्मा सूरज है. मन बुद्धि डिजायर इच्छा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिसे कहते हैं, ये मन बुद्धि है. दे टेक्स अ न्यू बॉडी. कौन सा शरीर लेगी वो हम डिसाइड करेंगे, जैसे आप करूंगा, जैसी आप डिजायर कर्म नहीं है यहाँ ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन गुरुजी मैंने तो यही सुना है कि आपके कर्म जैसे होंगे. आई एम जस्ट कमिंग टू दैट. इवन अ थॉट इज अ कर्म. सो यू मे नॉट डन फिजिकली एनी हार्म. फिजिकली आपने किसी को बुरा नहीं किया, लेकिन थॉट लेवल में मैंने किसी के बारे में सोचा है, बिंगो, वो भी कर्म हो जाएगा. सो आप सपोज आप ऐसा सोचते हो कि यार दुनिया करे काम, मैं करूं आराम, आराम से फ्री में मुझे वाईफाई मिल जाए, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में सब कुछ मिल जाए. इस डिजायर से कोई मरता है
तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बॉर्न इन अ बीपीएल फैमिली, ब्लू पॉवर्टी। क्योंकि डिजायर क्या है? फ्री का मिल जाए अन्न, फ्री का मिल जाए तेल, फ्री का मिल जाए सब कुछ। डिजायर है आपके। सो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्ध भवा महाशनो महापापमा। भगवान नहीं देता दुख किसी को। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कृपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। भगवान जी के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है, एक हाथ में छड़ी है। चॉइस है। लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। सो आपके पास चॉइस है, या तो नॉलेज ले लो या छड़ी खाओ। आपने अभी जो उदाहरण दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा वो उदाहरण कि ये जो ग्लास है ये आपका शरीर है, इस ग्लास के अंदर जो पानी है वो मन बुद्धि अहंकार है, और जो ऊपर सूरज है उसकी रोशनी है वो एक तरीके से परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है। तो जो शरीर बदलता है वो हमारा मन बुद्धि अहंकार होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि अहंकार को चित्त बोल देते हैं। चित्त बोल देते हैं। चित्त म्हणजे कंडीशनड कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी ट्रैवल करती है दूसरे शरीर में। एक्चुअली ट्रैवल भी नहीं करती, क्योंकि वो भी एक गलत है। आपका शरीर इधर है जी, आपका मन कहाँ है? इस समय तो आपका शरीर इधर है। सपोज आपका बेटा बॉम्बे रहता है या लंदन रहता है, बॉडी आपकी यहाँ है, मन तो वहाँ है। हमारे गुरुजी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं। हमारा जो शरीर, हमारा जो मन है वो भैंस है। भैंस है और हमारा शरीर खुंटा है। भैंस कहाँ जा रही है? खुंटे के आसपास ही दौड़ती रहती है। लेकिन तो सपोज आप, आई एम जस्ट सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल, आप कोई भी व्यक्ति, आपका शरीर इधर है और आपका बेटा रहता है मुंबई में या लंदन में या पेरिस में, आपकी मन तो ऑलरेडी उधर है। सो माइंड विल पिक अप ए बॉडी अकॉर्डिंग टू योर डिजायर देयर एंड देन। सो इट्स नॉट ट्रैवलिंग टू एनी प्लेस। ये हुक जो है वो टूट गया, देह का अंत हो गया। और बाय द वे बॉडी तो डेथ के बाद भी यूजफुल है। आप आंखें डोनेट कर सकते हो जी, आप लंग्स, पेनक्रिया, इवन अपने बोन मैरो को दान कर सकते हो। तो बॉडी तो अभी भी यूजफुल है डेथ के काफी देर तक। सो व्हाट रियली हैपन, हमारी जो सोल है, हम बोल देते हैं सोल, एक्चुअली सोल इज नॉट ए हिंदू कॉन्सेप्ट, इट्स ए क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट कि सोल, लेट सोल, SOLE और SOUL वाली सोल। सो हम सब ने यूज करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि ज्ञान की कमी रही तो जो भी शब्द चला वो बोलते गए। तो सब बोल रहे हैं अब इसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। भैया आत्मा शांत हो ही नहीं सकती। अग्नि कटा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, तो किसकी शांति के लिए प्रार्थना करो? और एक चीज और बड़ी खराब है जी, वो मरने के बाद नरक में आपको फ्राई किया जाएगा। किसको फ्राई करोगे? जब भगवान कहते हैं कि जला ही नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, तो किसको काटोगे ऊपर?